हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज किसी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। किस व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे ये हम पाठ पढ़ के समझ लेते हैं। हमारे इस पाठ का नाम है उदार बालक। तो बच्चों, कटक उड़ीसा राज्य का एक बड़ा नगर है। नगर के मुख्य चौराहे पर बैठकर एक बूढ़ी भिखारिन रोज भीख मांगती थी। उस ओर से गुजरने वाला हर मनुष्य उसे भीख में कुछ ना कुछ दे जाता था। कुछ उसकी बात को अनसुना करके भी चले जाते थे। उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क यानी कि उसको कोई आपत्ति नहीं होती थी। अर्थात कई लोग उसको पैसे दे देते थे भीख में, लेकिन कई बिना दिए चले जाते थे। इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। चौराहे से थोड़ा आगे चलकर एक स्कूल था। स्कूल में पढ़ने के लिए अनेक बच्चे रोज उसी रास्ते से होकर आते जाते थे। एक दिन एक बालक को बूढ़ी भिखारिन पर दया आ गई। वह बालक बूढ़ी भिखारिन के पास गया और बोला, तुम यहाँ बैठकर भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन ने कहा, बेटा, मेरे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भर लेती हूँ। जो बचता है उसे मंदिर में दान कर देती हूँ। भिखारिन की बात सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। वह प्रतिदिन स्कूल जाते समय अपने डिब्बे में से 2 रोटियां निकालकर भिखारिन को दे जाता था। वह रोटी प्राप्त कर उसे दुआएं देती। दुआएं यानी कि ब्लेसिंग्स। हाँ, तो वो बच्चा रोज 2 रोटी दे देता था भिखारिन को, और भिखारिन उसे ढेरों आशीर्वाद देती थी। बालक को यह सब बहुत अच्छा लगता था। दोनों में काफी मेल हो गया था, अर्थात दोनों आपस में बहुत मिल गए थे। एक दिन उस बालक ने देखा कि बुढ़िया अपने स्थान पर नहीं है। उस समय तो वह स्कूल चला गया, लेकिन लौटते समय उसने पास के कुछ दुकानदारों से बूढ़ी भिखारिन के बारे में पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बालक उदास मन से घर लौट आया। उसने अपने डिब्बे में से बची 2 रोटियां निकालकर अपनी अलमारी में रख दी। बालक का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह शाम के समय फिर भिखारिन की खोज यानी कि तलाश, अर्थात वो भिखारिन की तलाश में चौराहे पर पहुंच गया। काफी पूछताछ के बाद उसे पता लगा कि आज सुबह उस भिखारिन का देहांत हो गया है। देहांत यानी उसकी मृत्यु हो गई है। तब उस बालक को पता लगा कि उस भिखारिन की तो मृत्यु हो गई। बालक ये सुनकर और भी उदास हो गया। इधर माँ बालक को घर में ना पाकर परेशान थी। वह उसे देखने के लिए बालक के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि कमरे की अलमारी में चींटियों की कतार जा रही है। कतार यानी कि लाइन। यह देखकर माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। अलमारी में चींटियों के जाने का क्या काम है? इसमें तो पुस्तकें हैं। माँ ने अलमारी को खोला तो पाया कि वहां 2 रोटियां रखी है। रोटियों पर चींटियों का ढेर लगा हुआ है। उसी समय बालक भी अपने कमरे में आ गया। अलमारी को खुली देख बालक सकपका गया, अर्थात अचानक से चौंक गया। माँ ने बालक को देखा तो वह उसे डांटते हुए बोली, पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी हैं? बच गई थी तो मुझे बताते। देखो यहाँ कितनी चींटियां इकट्ठी हो गई हैं। बालक ने सारी बात अपनी माँ को सच सच बता दी। बालक की उदारता देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया। साथ ही बालक का गला भी भर आया और आंखें सजल हो गई, अर्थात आंखों से आंसू आने लगे। माँ ने बालक को गले से लगा लिया और उसे दुआएं देने लगी। बालक का माथा चूम चूम कर वह कह रही थी, हे प्रभु, ऐसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? यह बालक कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस था। बड़ा होकर यही बालक नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध संघर्ष किया। देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। गठन करना यानी कि उसको बनाना। इन्होंने ही देशवासियों को जय हिंद का नारा दिया। आओ हम सब मिलकर उस महान पुरुष को शत शत नमन करें। नमन का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो बच्चों, एक वीर व्यक्तित्व के बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा, जो थे सुभाष चंद्र बोस, जो बचपन से ही बेहद उदार हृदय के थे और यही उदारता उनके जीवन में आगे भी काम आई।
अर्थात उनकी उदारता इतनी थी कि वो केवल अपने बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचने लगे थे। अपने देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, इसके बारे में उन्होंने सोचा और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रण किया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको पसंद आया होगा और आप भी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।